नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है द ट्रेन यार्ड। उस सुबह सोनू अपना बोरिया बिस्तर पैक करके रेलवे स्टेशन के लिए निकला। रेलवे स्टेशन से पहले सोनू ज्ञानचंद जी के घर गया, जिनसे सोनू को अपनी मजदूरी लेनी थी। वहां पहुंचकर ज्ञानचंद जी ने सोनू को आधी मजदूरी देते हुए कहा, बाकी का हिसाब वापस आने के बाद करेंगे। उस समय सोनू को यह सुनकर ज्ञानचंद जी पर गुस्सा तो बहुत आया। खैर, सोनू जैसे तैसे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। फिर सोनू को पता चला सोनू की गाड़ी 5 घंटे लेट है। आखिरकार किसी तरह 5 घंटे बिताने के बाद ट्रेन आई और सोनू ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन में सवार होते ही सोनू ने पाया कि ट्रेन का डिब्बा खचाखच भरा हुआ है। इतनी सारी भीड़ देखकर सोनू को लगा कि उसका तो दिन ही खराब है। एक तरफ ज्ञानचंद ने उसे पैसे नहीं दिए और अब यह भीड़। फिर सोनू ने किसी तरह अपने खड़े होने के लिए उस भीड़ में जगह बनाई। अब सोनू एक ही जगह पर खड़े खड़े थक गया था, तो फिर सोनू ने किसी तरह जगह बनाई और वहां बैठ गया, यह सोचकर कि अगले कुछ स्टेशन बाद भीड़ कुछ कम हो जाएगी। पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे सोनू को काफी वक्त हो गया था। अब सोनू की नींद भी आने लगी थी, मगर सोनू सो नहीं पाया, पर उसके दोनों पैर सो गए थे। आखिरकार ऐसा वक्त भी आया जब भीड़ थोड़ी सी कम हो गई और करीबन सोनू के उतरने से 4 स्टेशन पहले ट्रेन करीबन खाली हो गई थी। जब सोनू को जगह मिली तो सोनू एक सीट पर अपने पांव सीधे करते हुए लेट गया, यह सोचकर कि अभी 4 स्टेशन तो गुजरने बाकी हैं। कब सोनू गहरी नींद में सो गया, सोनू को पता भी नहीं चला। फिर जब सोनू की आंख खुली तो ट्रेन में खामोशी थी। आसपास देखा तो सोनू ने पाया कि ट्रेन में कोई भी नहीं है। अपने आप को सोनू ने ट्रेन में अकेला पाकर सोनू घबरा गया। फिर सोनू ने उठना चाहा, पर सोनू उठ ना पाया। सोनू का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। सोनू सिर्फ अपनी शरीर हिला पा रहा था। तभी सोनू को किसी के चिल्लाने की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही सोनू जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस उम्मीद में कि उसे कोई मदद मिल जाएगी। मगर कुछ देर बाद आहट एकदम आनी बंद हो गई। अब सोनू बहुत हरास हो गया था। सोनू की आंखों में आंसू थे। फिर कुछ देर बाद सोनू को फिर से कुछ आवाजें आई। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई घिसड़ कर चल रहा हो, मगर इस बार सोनू ने आवाज नहीं दी। सोनू चुपचाप बैठा रहा। पता नहीं क्या सोनू को उस आवाज से डर लग रहा था। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जिससे सोनू को लग रहा था कि जो कुछ भी है वह सोनू की ओर ही आ रहा है। फिर उसी की नजर सामने से आती हुई एक बच्ची पर पड़ी, जो घिसड़ कर चल रही थी। धीरे धीरे घिसड़ते हुए वह सोनू के पास आई और सोनू को देखने लगी। सोनू ने उस बच्ची से पूछा, तुम कौन हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वह बच्ची सोनू के सर के पीछे की ओर देखने लगी। तभी सोनू को लगा कि उसके पीछे कोई और भी है, मगर सोनू उस तरफ देख नहीं पा रहा था। सोनू ने फिर एक बार उस बच्ची को गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? सोनू ने पूछा ही था कि वह एकदम से जोर जोर से हंसने लगी। वो जैसे ही हंसी, सोनू की नजर खून से लाल उसके दांतों पर गई। अभी सोनू उस बच्ची की ओर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी सामने आया, जिसके हाथ खून से सने हुए थे। वह आदमी सोनू को बहुत ही भयानक लग रहा था। सोनू उसे देखते ही जोर जोर से चीखने लगा। सोनू को चीखते देख उस आदमी ने सोनू की गर्दन दबोच ली और वह बच्ची सोनू के हाथ चबाने लगी कि तभी अचानक से कुछ लोग वहां आ पहुंचे।
जिनके आते ही वो दोनों एकदम से गायब हो गए। जब उन लोगों ने सोनू को ट्रेन से निकाला तो सोनू को पता चला कि वह जगह एक ट्रेन यार्ड है। साथ ही यह भी मालूम चला कि बहुत साल पहले एक बच्ची और उसका बड़ा भाई उसी ट्रेन यार्ड के आसपास भीख मांगा करते थे, लेकिन अक्सर ऐसी भी नौबत आ जाती थी कि उनको अपनी भूख मिटाने के लिए मुर्दों को भी खाना पड़ जाता। ऐसे ही एक दिन जब लोगों ने उन्हीं इंसानी मांस खाते हुए देखा तो उन लोगों ने उन दोनों को आदमखोर समझकर मार डाला। उसके बाद अक्सर उन दोनों की आत्माएं उस ट्रेन यार्ड के आसपास भटकती रही है। तो इस कहानी में इतना ही दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।